नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। एक नया विषय और नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया विकास। पल्लवी जी, गर्मियों के मौसम में बहुत से लोग कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल परचेज में जुट जाते हैं। और खास मैंने ऐसा देखा है, और क्योंकि ये दर्शकों की फरमाइश भी है, इसलिए आज का विषय लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि देखा है कि कई लोग पानी को जो है अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। लेक हो, पॉन्ड हो, फिर वो नेचुरल फॉर्म में हो या मैन मेड पॉन्ड हो, इस तरह की परिस्थितियों को देख करके वो बहुत उत्साहित होते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप एक जो डेवलपर्स द्वारा, जो बिल्डर्स द्वारा जो टाउन बनाया जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसके आसपास जब फाउंटेन्स भी आ जाते हैं तो वो वाटर एलिमेंट का जो होल पूरा जो एलिमेंट है, उसके लिए वो प्रीमियम डॉलर्स भी देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको वो पसंद है। अब बात ये आती है कि कितना वो उचित है, कितना अनुचित है, ये जानना भी बहुत जरूरी है वास्तु अनुसार। इसीलिए आज हम आपसे वाटर एलिमेंट एंड वास्तु विषय पर बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। अगर हम जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो हम 5 एलिमेंट के समझे बिना वास्तु को नहीं समझ सकते हैं। ये पूरा जो यूनिवर्स है और जो भी हमारा ह्यूमन के शरीर की रचना है वो पंच महाभूतों के ऊपर आधारित है, ऐसा हम जानते हैं। तो ये जो पंच महाभूत यानी कि ये जो 5 एलिमेंट्स है जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, उसका जो बेस है उसमें सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं कि वाटर एलिमेंट, फायर, अर्थ, एयर, मेटल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रकृति का हिस्सा है, वो हमारे शरीर का हिस्सा है। सबसे पहली शुरुआत एयर के बाद होती है वाटर की, जी। क्योंकि एयर का मतलब होता है कि कोई भी तरह के ह्यूमन बींग या कोई भी तरह के व्यक्ति का हवा के बिना होना संभव ही नहीं है। तो एयर, जिसको आप छी एनर्जी कह सकते हो, व्यक्ति के शरीर के अंदर आत्मा कह सकते हो, हमारे ह्यूमन बींग के बॉडी में आत्मा जो है वो सिर्फ एयर फॉर्मेट में, मतलब वो एयर की तरह है, हवा है। तो उसी तरीके से एयर सबसे ज्यादा प्रभावशाली एलिमेंट है। ठीक उसी तरीके से प्रकृति का सबसे बड़ा प्रभावशाली एलिमेंट वाटर है। वाटर का मतलब होता है कि वाटर जो होता है वो 70% यूनिवर्स पे है, 75%, 30% आसपास में कह सकते हो कि अर्थ में सारी सॉलिड चीज़ें हैं। सेम सिस्टम हमारे बॉडी में है, 70% वाटर है, 30% हमारे शरीर में दूसरी चीज़ें हैं। तो 70% वाटर यानी कि पानी का इतना ज़्यादा महत्व क्या है। अगर आप देखेंगे तो ओशन जो है वो पृथ्वी या अर्थ या जहाँ पे भी आप रहन सहन का तरीका है उससे ओशन यूनिवर्स के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा है। तो जहाँ पे पानी नहीं वहाँ पे लोगों का रहना भी मुश्किल है। अमेरिका ने इतना रिसर्च किया, वर्ल्ड ने इतना रिसर्च किया, लोग इंडिया के बाहर, यूनिवर्स के बाहर जाके अलग अलग प्लेनेट पे लोग रहने की कोशिश करना शुरू करने वाले हैं। सुना हुआ है लोग मून तक पहुंच गए, लोग अलग अलग तरह के प्लेनेट पे जाके वहाँ पे ह्यूमन बींग के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन पहली खोज होती है भैया वहाँ पे पानी है कि नहीं। अगर पानी नहीं है तो कोई वहाँ पे रह नहीं सकता। आप किसी होटल में जाते हो और आपका रूम अपग्रेड हो जाता है या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा होटल में उस कमरे का पैसा तब आप खर्च करते हो जब आसपास आपको वाटर बॉडी दिखती है। जी। तो पानी जो होती है वो येन एनर्जी का सबसे बड़ा सिंबल है। पानी जो होती है वो शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। पानी को देख के आदमी को पीस और हारमोनी वैसी फीलिंग आती है। पूरी लाइफ में जब आप काम करते हो, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, यहाँ पे भागना उधर भागना, वेकेशन करने के लिए काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो लेक के आसपास, पानी के आसपास जाते हैं। ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन 80% उन्हें बड़ी शांति महसूस होती है। जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि जो वाटर बॉडी के आसपास के लॉट होते हैं या प्लॉट होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का डायरेक्ट व्यू होता है। तो पानी जो है वो अपने आप में व्यक्ति के जीवन में एक शांति प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर 70% जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को उसी चीज़ से इफेक्ट करेगी, उसी चीज़ से हमारा ओरा जो है वो बहुत सक्रिय तरीके से आपको उसको फील होने के साथ साथ आपका कनेक्शन अपने आप ही उसके साथ जुड़ जाएगा। तो पानी का जो एलिमेंट है वो कौन से दिशा में वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो एक्सटर्नल लैंड का वाटर, और घर के अंदर आपने अपने बैकयार्ड में कोई भी वाटर एलिमेंट की व्यवस्था की है तो कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए।
वाटर एलिमेंट अगर सही दिशा में नहीं है तो कैसे वास्तु दोष खड़ा हो जाता है, और बिना किसी तोड़ फोड़ आप वाटर एलिमेंट को कैसे बैलेंस कर सकते हो। और अगर आप हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो और वहाँ पे आपके पास पानी का व्यू सही दिशा में है, लेकिन घर के अंदर के जो डेकोरेशन में जो जो चीज़ें आपने वाटर बॉडी या वाटर एलिमेंट के साथ लगा रखी है उससे अगर वास्तु दोष खड़ा होता हो, तो किस तरह से एक्सटर्नल लैंड का फायदा है, आपके घर के अंदर बनी हुई चीज़ों के रख रखाव से नुकसान है, तो किस तरह से वास्तु उसको बैलेंस कर सकता है। छोटी छोटी बातें समझेंगे और वाटर बॉडी के अलग अलग तरह के स्वभाव और किस तरह का पानी क्या इफेक्ट करता है उसको आज के प्रोग्राम में जानेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया पल्लवी जी। इसी को और आगे लेते हुए चलते हुए कि ये तो बात सच है कि एक हार्मोनियस पीसफुल एनवायरनमेंट फील होता है, लेकिन अब बात ये आती है कि किस हद तक वो हमारे लिए उचित है। देखना एक बात, लेकिन उसको दिनचर्या में उसको अपना लेना और उससे क्या वास्तु अनुसार फायदे नुकसान हो सकते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्या एडवाइस रहेगा? सबसे पहले ये देखते हैं कि पानी अगर इतना प्रभावशाली है और व्यक्ति के जीवन के ऊपर, व्यक्ति के बॉडी के ओरा के ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव कर सकता है, तो उसका सही होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी चीज़ जो होती है उसमें प्लस एंड माइनस हमेशा साथ में होते हैं। अगर वो चीज़ सही दिशा में नहीं है तो उसका नुकसान 100% है। जितना ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ें हैं, अगर वो नेगेटिव मतलब गलत दिशा में है तो उतना ही ज़्यादा वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। अगर वो चीज़ सही दिशा में है तो ही आपको फ़ायदा कर सकती है। पल्लवी जी, खास ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि पिछले दिनों में मैं सैन डिएगो गया हुआ था। अब कुछ हाउसेस बीच पर थे, बीच हाउसेस है, वहां पर बीच की लहरें आ रही हैं। अब वो टुवर्ड्स द हाउस आ रही हैं, और एक कुछ ऐसा एनवायरनमेंट भी होता है जहां पर क्वाइट वाटर है, साइलेंट वाटर है, कोई लहरें नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिए, दोनों परिस्थितियां अलग अलग हैं, और है दोनों का ताल्लुक पानी से ही है, और दोनों जगह के लिए लोगों ने टॉप डॉलर स्पेंड किए हुए हैं अपने घर के, क्योंकि वो पानी के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा था। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हम लोग काफ़ी घर बनाते हैं, कुछ लोगों के घर ह्यूस्टन वगैरह में अभी हमने एक होटल मोटल परिवार में काम करने वाली बड़ी फैमिली है। पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी मोटल से शुरू की थी, अभी उनके पास बहुत सारे होटल्स हैं। तो उन्होंने ह्यूस्टन के अंदर जो बे एरिया है उसके पास वास्तु के हिसाब से घर बनाया, और कंडीशन यही थी कि मेरे को हर कमरे से पानी दिखना चाहिए। वेस्ट पाम बीच, लगूना बीच, सैन फ्रांसिस्को जो आपने कहा, वाटर बॉडी जो होती है वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देती है। लेकिन जब बात एक्सटर्नल लैंड की होती है तो वास्तु ये कहता है कि अगर पानी की व्यवस्था या नेचुरल वाटर व्यवस्था, जो आप ओशन हो सकता है, वहाँ पे कोई भी तरह के क्रीक हो सकते हैं, कई बार वहाँ पे अलग अलग तरह के पानी के लेक हो सकते हैं, तो जो नेचुरल वाटर व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव करती है। कई बार आपने प्रोडक्शन बिल्डर का घर लिया है, पुल्टी रोड ब्रदर्स, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वहां पे भी घरों के आसपास पानी दिखता है, लेकिन कई बार वो मैन मेड पानी होता है। स्विमिंग पूल का पानी होता है, वो भी वाटर बॉडी है, लेकिन वो भी मैन मेड पानी होता है। तो दोनों पानी की व्यवस्था की क्वांटिटी और पानी में बहुत अंतर होता है। नेचुरल पानी होता है, उसमें ओशन के पास आपका घर हो, बे के पास आपका घर हो, लेक के पास आपका घर हो, और रिवर या क्रीक के पास आपका घर हो। नॉर्थ कैरोलिना में काफ़ी घर ऐसे हैं जिसमें घर के पीछे क्रीक होती है, लेकिन उसमें कई बार पानी सीजन के हिसाब से होता है और ज़्यादातर कई बार वो ड्राई होती है। जॉर्जिया में भी ऐसी व्यवस्था है। तो पानी किस तरह का है उसके हिसाब से उसका प्रभाव होता है। लेकिन पहले सिंपल वास्तु को जानते हैं। जी। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, कोई भी तरह की वाटर बॉडी हो एक्सटर्नल लैंड में, तो उससे आपको वास्तु दोष खड़ा हो जाता है। नेचुरल वाटर बॉडी हो तो बहुत नुकसान कर सकता है, अगर मैन मेड हो तो उससे कम करेगा। क्रिक वगैरह हो और कभी कभी पानी आता हो तो उस कंडीशन में उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर घर के अंदर बनी हुई हो, यानी कि आपने अपने घर के साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट दिशा या नॉर्थ वेस्ट दिशा में एक्वेरियम रखा हो, वो भी वाटर बॉडी वाटर एलिमेंट का हिस्सा है, वाटरफॉल रखा हुआ हो, वाटर फाउंटेन रखा हुआ हो, वहाँ पे आपने कोई कुई पॉन्ड बना रखा हो, या आपने वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ रखी हो जिससे वाटर एलिमेंट का इफेक्ट क्रिएट होता हो, तो वो भी तमाम चीज़ें वास्तुदोष की निशानी बन जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पल्लवी जी। आप जिस तरह से समझा रही हैं उससे
रुचि जो है, दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो अमेरिका की, खास तौर पे अमेरिका की मैं बात कहूँगा, और मिडल ईस्ट में भी दुबई वगैरह और इस तरह के देशों में जो है, मुंबई से बहुत से लोगों का वास्ता है, जहाँ पर पानी निरंतर देखने को मिलता है, और उसको समझना कि उसका वास्तु अनुसार क्या फायदे नुकसान है, ये बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, पल्लवी जी आप भी बने रहिए, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से वाटर एलिमेंट एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। ब्रेक से पहले आपने बताया कि वाटर एलिमेंट को लेकर के अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। मैन मेड पॉन्ड हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई लेक हो, और नेचुरल सोर्सेस होते हैं वाटर के। नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से, और फिर कई जगहों पे अगर वो बे हो सकता है, ओशन हो सकता है, बीच वाली परिस्थिति हो सकती है। अब फिर वहाँ पर यही बात आती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है, वाइब्स जो है, टोटली बदल जाती है। अगर वो बीच है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट और बिल्कुल पानी का जो लय है वो अलग है। और जो पॉन्ड की बात करेंगे, जहाँ सेटल्ड पानी है, अब देखिए पॉन्ड के अंदर तो आपको कभी-कभी डक्स भी नज़र आ जाएँगी, इस तरह के, और अलग-अलग तरह के प्लांट्स उसके इर्द-गिर्द होते हैं। बे में या बीच साइड में वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, और लोग, जैसा कि मैंने कहा, बॉम्बे में अगर हम बात करते हैं तो मरीन पॉइंट की बात करें, नारीमन पॉइंट की बात करें, सेम ऐसे यहाँ पर अगर वेस्ट कोस्ट में देखा जाए तो लोगों को बीच हाउसेस लेने का बहुत एक मजा आता है। सैन फ्रांसिस्को में है, क्या कुछ उन्हें ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीज़ों को एक कदम आगे बढ़ाने से पहले? फायदे नुकसान की अगर हम बात करें, खास तौर पे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए और हेल्थ को पर्सपेक्टिव में रखते हुए। जब आपने वाटर बॉडी की बात की तो मेरे दिमाग में दो केस आते हैं, जो एक वेस्ट पाम बीच में है, दूसरा ऑरलैंडो में है। मेरे क्लाइंट थे, वो अपने लिए घर ले रहे थे। उनका घर वाटर बॉडी के पास था। उनके घर के पीछे एक डॉक बना हुआ था, जिसमें वो अपना बोट वगैरह वहाँ पे पार्क करते थे, और वहाँ पे वो सब अपने फ्रेंड्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे थोड़ी बैकयार्ड में जब पार्टी होती थी तो सब वहाँ पे बोटिंग वगैरह सब किया जाता था। फ्लोरिडा जो है वो पूरा बीचेस के लिए फेमस है। यहाँ पे तो वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका के मैप के हिसाब से ये साउथ ईस्ट कॉर्नर पड़ता है, और साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पानी है और सबसे ज़्यादा ओशन। यहाँ पे अलग अलग तरह के, आपको अलग अलग तरह के ओशन के साथ फ्लोरिडा मिलता है। तो जब उनके घर ले रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर इतने तक बना हुआ है। मैंने कहा कि मुझे घर के सिलेक्शन से पहले आपके पास से लॉट का सर्वे प्लान चाहिए। तो जब मैंने लॉट का सर्वे प्लान देखा तो मैंने देखा कि उनका घर सिर्फ उतने तक नहीं था जहाँ से ज़मीन ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उसका घर इतना लंबा था कि पीछे जो भी उनका घर के पीछे का डॉक बना हुआ था, उसके बाद पानी के अंदर जो थोड़ी बहुत के लैंड थी वो भी उनके हिस्से में आती थी, मतलब पानी तक उनका घर था। तो जब कभी आप वाटर बॉडी के साथ घर खरीदते हो, तो अगर आप वास्तु के बारे में सोचते हो, तो वहाँ पे सिर्फ वाटर बॉडी को देख के घर नहीं लिया जाता है। अगर आपका घर वाटर बॉडी के बिल्कुल करीब है, आपके पास पानी का एक्सेस है, तो आपको सर्वे प्लान में देखना पड़ेगा कि आपके घर का कितनी हद तक का एरिया पानी के अंदर काउंट किया जाता है। अब उस लॉट का वास्तु बदल जाता है। सिर्फ लॉट के बाहर एक्सटर्नल लैंड में पानी नहीं है, लॉट खुद कुछ हद तक पानी के अंदर है। ये बात मैं कहना चाहती हूँ। तो उस कंडीशन में अगर जिन लोगों के घर या लॉट की व्यवस्था, जिनके पीछे अपने खुद के लॉट के अंदर बोटिंग की व्यवस्था हो या डॉक बना हुआ हो, तो उन लोगों के घर का जो पानी का एरिया है वो साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, एंड साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के अंदर इस तरह की व्यवस्था हो, तो वास्तु के हिसाब से उसको खामीपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। क्योंकि जब वाटर बॉडी खुद लॉट के अंदर जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे एक ढलान, वहाँ पे स्लोप आपका डाउन जाता है, तो वहाँ पे स्लोप भी डाउन जाता है आपके लॉट का, और आपके पास वहाँ पे पानी भी है। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जिनके ये तमाम दिशाओं में वाटर बॉडी है, लेकिन वो घर के लॉट के अंदर नहीं है, आपको दूर से व्यू आता है, वो एक्सटर्नल लैंड में है। तो उस कंडीशन में भी नुकसान होता है, लेकिन उसका इफेक्ट बदल जाता है। तो आज हमारा प्रोग्राम वाटर एलिमेंट के बारे में है। तो जब आप वाटर एलिमेंट के पास घर लेते हो, अपने लिए कंट्री हाउस लेते हो,
तो आपको अपने लॉट के सर्वे प्लान को देखना पड़ेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि उन्होंने घर ले लिया है, वो वहाँ पे इतने टाइम से रहते हैं, कभी उन्होंने सर्वे प्लान को पढ़ा ही नहीं है। और मेरे जैसा जब कोई आदमी उनको पूछता है वास्तु के हिसाब से कि भैया सर्वे प्लान दो, हमें उसको रिव्यू करना है, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि मेरा लॉट उतने हद तक बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे साउथ दिशा में अग्नि कॉर्नर में पानी की व्यवस्था होती है। वो वहाँ पे रहने वाले मुखिया को अपने घर में हमेशा इनकम से आउटगोइंग उनके बढ़ जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। साउथ में पानी की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी में रहने की जाने के 3 साल के बाद, 7 साल के बाद और 9 ईयर्स के बाद उनको अपने नाम फेम में पार्टनरशिप के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन उनका नाम जो होता है वो कुछ हद तक वहाँ पे जाके आगे बढ़ने के बजाय रेपुटेशन जो होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। साउथ वेस्ट में पानी की व्यवस्था वास्तु के हिसाब से सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। कहते हैं कि पूरी महाभारत वहां से खड़ी हो गई। लंबी स्टोरी है, छोटा सा प्रोग्राम, उसमें जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब दुर्योधन जो था वो अर्जुन के घर गए और वहां पे कुछ इस तरह की व्यवस्था बनी हुई थी कि जहाँ पे आप चलते थे वहां पे जमीन दिखती थी और आदमी चलना शुरू करता था तो वहां पे पानी था, इस तरह का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे पानी और आप बहुत संभल के वहां पे पैर नहीं रखते हो, वहां पे लैंड थी। तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे जहाँ पे दुर्योधन ने वहां पे चला और गिर गया पानी में, और उस वक्त माना जाता है कि द्रौपदी जी ने कुछ कमेंट्स की कि भैया आपके पिताजी ब्लाइंड थे, आप भी थोड़ा देख के नहीं चल रहे, और वहां से पूरी महाभारत खड़ी हो गई। तो वहां महाभारत ये कहता है कि पानी के इस प्रकरण से पूरी ये गाथा शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी वाटर एलिमेंट होता है उसका फायदा या नुकसान बहुत ज़बरदस्त मात्रा में होता है। घर या अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो वाटरफॉल या वाटर की कोई भी तरह की व्यवस्था नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में वाटर बॉडी को नहीं रखना चाहिए। और वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं एक बात ये ज़रूर बता दूं कि वाटर बॉडी हर दिशा में अच्छी नहीं मानी जाती। कभी कभी कुछ साल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको उसी दिशाओं के अंदर जिसके बारे में हमने अभी बात की वहाँ पे भी वाटर बॉडी का डेकोरेशन या वहाँ पे उसका रखना अच्छा नहीं माना जाता। 2026 की वास्तु के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में और पूर्व दिशा में अगर फिलहाल आप वाटरफॉल रखते हो या कोई भी तरह के पानी की ऐसी चीज रखते हो जो कॉमन एरिया में हो, तो आपके रुके हुए काम इस साल का वास्तु कर सकता है। इसको आप वास्तु टिप समझ सकते हो। 2026 में नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये तीनों दिशाओं को इन्हांस करने के लिए वाटर एलिमेंट बहुत सहायता करता है। स्वर्ग में गंगा जी जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट दिशा से पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं। और यहाँ पे गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि वाटर फाउंटेन को रख देते हैं पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, कॉमर्शियल में, रेसिडेंशियल में, लॉट में या घर के अंदर। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं कि वाटर फाउंटेन वास्तु में नहीं रखा जाता। जिसका पानी बाहर चारों दिशा से गिरता है वो पानी अंदर से लेकर बाहर गिरता है, उस तरह की व्यवस्था है जिसको वाटर फाउंटेन कहते हैं। वाटरफॉल जो होता है, जो पानी स्टेप में घर के अंदर आता है, तो घर के अंदर आता हुआ पानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करता है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी को बढ़ाता है, और उससे घर में फाइनेंशियल बेनिफिट एंड वेल्थ ऊर्जा बढ़ती है। पल्लवी जी, बहुत अच्छे सुझाव आपकी ओर से। यूँ तो इसी को टिप ऑफ द वीक कह देना चाहिए या मान लेना चाहिए, लेकिन प्रथानुसार ब्रेक के उस पार आपसे टिप ऑफ द वीक एक बार फिर से समझेंगे और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी से वाटर एलिमेंट एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। टिप ऑफ द वीक आपसे पहले जान लें और फिर आज का जो विषय है वाटर एलिमेंट एंड वास्तु, उस पे बातचीत को जारी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे? वास्तु के हिसाब से 6 स्टेप, जो कि इवन नंबर में है, 6 स्टेप या 8 स्टेप के बने हुए वाटरफॉल जो होते हैं वो फाइनेंशियल
बेनिफिट करने के लिए, बहुत अच्छी रेमेडी के लिए वास्तु कंसल्टेंट उसका प्रयोग करते हैं। इंडिया में लोग कॉपर लोटे में पानी भर के रख देते हैं। मैंने बहुत प्रोग्राम में रखा है कि बंद पानी जिसमें मोशन ना हो, वो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो आपकी जॉब चली जाएगी और घर में जो फाइनेंस है उसमें भी फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो पानी के साथ मोशन को होना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर फाउंटेन भी नहीं रख सकते हो, इसीलिए वाटरफॉल का प्रयोग किया जाता है। टिप ऑफ द वीक में मैं कहना चाहूँगी कि 2026 में किसी भी ऐसी व्यक्ति को जिसकी जॉब चली गई हो या फाइनेंशियल लॉस घर में अगर वो फेस कर रहे हैं, तो उनको वाटरफॉल नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट दिशा में एक सेपरेट टेबल रख के रखना पड़ेगा। अगर आपका होटल मोटल लीकर स्टोर या कोई भी तरह के गैस स्टेशन का बिजनेस का काउंटर हो, तो वाटरफॉल काउंटर के ऊपर, कैश रजिस्टर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और वाटरफॉल की जो पोजीशन है, जो 6 स्टेप्स में पानी आ रहा है, वो पानी का मुंह, पानी की जो पोजीशन, वो प्रॉपर्टी या मेन डोर से बाहर जाता हो, उस तरह की कंडीशन में भी नहीं रखना है। उससे नुकसान हो जाएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट को एक्सपेक्टेशन जो भी जिस व्यक्ति का भी हो, या वेल्थ एनर्जी को बढ़ाने के लिए अगर आप रेमेडी के तौर पे वाटरफॉल यूज करते हो, तो पानी का फेस करके अंदर की ओर आता हुआ रखना चाहिए। पल्लवी जी, बहते पानी की आपने बात कही, ये बात सच है कि अगर पानी रुका हुआ हो तो स्मेल मार जाता है और फिर आसपास का वातावरण बिगड़ने लगता है। लेकिन आपने जब रुके हुए पानी की बात करी तो एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा था वो ये कि बहुत से ऐसी जगहें हैं अमेरिका में और खासतौर पे इंडिया में भी कि वो वाटर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। और वो लोग घर के फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में बहुत सारे, क्योंकि हम वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी कि वाटर टैंक्स जो हैं वो अंडरग्राउंड भी रख लेते हैं, ओवर द बिल्डिंग यानी रूफ एरिया में भी जो है वो टैंक्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अब देखिए, पानी है और अधिक मात्रा में हो जाए तो उसका वजन भी आ जाता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है? पुराने ज़माने में कंस्ट्रक्शन जब इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग होते थे, तो वाटर जो टैंक थी वो किधर भी रखी जाती थी। आजकल जब भी बहुत सालों से वास्तु के बारे में लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो जो भी कंस्ट्रक्शन डेवलपर टैंक बनाते हैं या जो भी तरह की जो ओवरहेड टैंक को डिज़ाइन किया जाता है, वो मेक श्योर करके ध्यान में रखकर किया जाता है कि वो तमाम चीज़ें किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर ना आते हुए सीढ़ी की पोजीशन या कोई भी तरह की कॉमन व्यवस्था में हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग इतना अच्छा वास्तु जानते हैं कि पानी जो वेट करता है, जो अपने आपने कहा कि हवा के साथ ऊपर होता है ओवरहेड टैंक, उससे वेट बढ़ जाता है और आपके अपार्टमेंट के ऊपर पानी है तो उसका नुकसान बहुत है। अंडरग्राउंड टैंक के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि वास्तु के हिसाब से अंडरग्राउंड टैंक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में गलतफहमी है। शायद हम वाटर टैंक के ऊपर कोई एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें मैं आपको और तमाम चीज़ें डिग्री या डायगनल पोजीशन के बारे में बताना जरूर, चाहूँगी। मैं जरूर, जरूर। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और ईस्ट में हो सकती है, लॉट के डायगनल पे नहीं हो सकती और नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती। और ओवरहेड टैंक की जो पोजीशन है वो किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर ना होते हुए कॉमन एरिया में हो सकती है। अगर आप जो घर फिलहाल लेने वाले हो या अपार्टमेंट ले रहे हो और आपके बराबर ऊपर वाटर टैंक की व्यवस्था हो, तो उस तरह के अपार्टमेंट की दिशा सही होने के बावजूद भी उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है wastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। बस।